तो आज का जो टॉपिक है तो सक्सेस बाय थॉट, यानी कि विचारों से सफलता, विचारों द्वारा सफलता। हम विचारों द्वारा सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने जो भी हमारे विचार है उसके द्वारा कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे आज। तो आगे बात शुरू करते हैं। उससे पहले पहले एक लाइन से शुरुआत करते हैं कि आपके संकल्प आपके साहस का केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप कुछ बनाएं, कुछ उत्पन्न करें, कुछ प्राप्त करें, ऐसा कुछ बनकर दिखाएं जिसको संसार आदर की दृष्टि से देखता है। यानी कि आपके संकल्प, जो आपने संकल्प ले लिया है, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। जो भी आपने संकल्प ले लिया है उसको, आपको विकल्प नहीं है लेकिन उसको इस्तेमाल करना है। आप साहस करके, आप हिम्मत करके एक अपना लक्ष्य बनाए, एक उद्देश्य बनाए। हमें अपने टाइम को शेड्यूल करना है, हमें अपना शेड्यूल पूरा बनाना चाहिए कि दिन भर हमें करना क्या है। आज हमारे उठने का क्या उद्देश्य है, आज हम ये काम करेंगे तो उसका क्या उद्देश्य है। लेकिन जो भी हम काम करें, आप जो भी हम काम करें उससे कुछ ना कुछ नया बनना चाहिए, कुछ ना कुछ नया रोज होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया आपको प्राप्ति होनी चाहिए। यानी कि रोज आपको लगना चाहिए कि आज हमने जो भी काम किया कुछ ना कुछ नया किया, कुछ ना कुछ से हमने हासिल किया। ऐसा कुछ बनकर दिखाएं जिसको संसार आदर की दृष्टि से देखता है। यानी कि हर व्यक्ति चाहता है कि हर व्यक्ति आदमी आपका सम्मान करे। मान सम्मान के लिए यहाँ पर आरसी में कई लोग काम कर रहे हैं, तो आप भी अगर चाहते हैं मान सम्मान आपका हो, ये संसार आपका, ये जो दुनिया है आपको भी मान सम्मान से देखे, आदर की दृष्टि से देखे, तो कुछ तो आपको ऐसा नया काम करना पड़ेगा। परिस्थितियां परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, आप सदा अपने सामने एक उच्च उद्देश्य रखें। यानी कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कितनी भी आपके फेवर में ना हो, जैसा आज आप देख पा रहे हैं, आज परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, हम लोग परिस्थिति के कंट्रोल में चल रहे हैं। तो जो भी कोरोना टाइम ही चल रहा है, इसमें कोई कई सारी प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन इन समस्याओं से हमें घबराना नहीं है, इन समस्याओं से हमें घबराना नहीं है। आप सदा अपने सामने एक उच्च उद्देश्य रखें। यानी कि एक बढ़िया आपको अपना लक्ष्य बनाना है, अपना उद्देश्य रखना है। उद्देश्य रखते हुए आपको काम करना है। हमारे सामने अगर लक्ष्य होगा कि हमें करना क्या है, तो हम उस काम को कर पाते हैं। तो पहले अपना उद्देश्य आपको क्लियर करना पड़ेगा कि हम ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं, हमें मीटिंग क्यों करना है, हमें सुबह उठना क्यों है। तो जब तक लक्ष्य नहीं बनेगा, आप आगे नहीं जा पाएंगे। सृजनात्मक विचार, सृजनात्मक विचार, जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि अपनी गलतियों को दूर कैसे करे, यानी अपनी जो गलतियां, अपनी जो कमियां हैं, अगर आदमी उन कमियों को दूर करना नहीं जानता है, या अपनी कार्य कुशलता, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर काबिलियत है, उसको किस प्रकार और अधिक उपयोग में लाना, यानी कि जो मैं चीज जानता हूँ उसको मैं उपयोग में कैसे लाऊं, यानी कि उसको मैं यूज कैसे कर पाऊं, उसमें और कारगर उसको कैसे बनाए, और उसको अधिक मतलब, और उसको कैसे हम पॉलिश कर पाए। वह जो आदमी सीख लेता है वो सफल हो पाएगा, अन्यथा जो लोग नहीं इस काम को कर पा रहे हैं वो जीवन भर असफल रहेंगे। तो हमको ये देखना है कि हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हमारे अंदर जो भी काबिलियत है, हमको उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ नया टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ तो अच्छी बात हर व्यक्ति के अंदर होती है। बस जरूरत है उसको पहचानने की, जरूरत है उसको इस्तेमाल में लाने की, यानी कि सही इस्तेमाल में लाने की। तो जो भी मैंने आज तक 25 साल में सीखा है, मैं वो प्रयास करता हूँ उसको इस्तेमाल में लाने का। क्योंकि मैंने पोस्टर बनाना सीखा तो मैं पोस्टर बनाने में माहिर हो गया, मैंने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, टेक्नोलॉजी में माहिर हो गया। तो मैं जो काम जानता हूँ मैं उसको सीखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जानता पहले से हूँ, लेकिन जब तक उसमें पॉलिश हम नहीं करेंगे तब तक वो काम और आसान नहीं होगा, और आपका अच्छे से आप काम नहीं कर पाएंगे। ओके, आप अपनी कमियों की पहचान करें, अपनी गलतियों को सुधार कर, अपने मन को संतुलित बनाकर अपने कार्य में परिपूर्णता स्थापित करें। यानी आपकी क्या कमियां हैं, आपको उनको पहचानना है, क्योंकि कमियां हर व्यक्ति के अंदर होती है, हर आदमी के अंदर कमियां हैं। तो आपको अपनी कमियों को पहचानना है, एक हो चाहे 10 हो चाहे 100 हो।
जो भी कमियां है उसको आपको पहचानना है पहले कि ये मेरी गलतियां हैं, ये मैं कमियां कर रहा हूँ। उन कमियों को आपको फिर पेपर पे लिखना है। आपको लिखने के बाद उसको एनालाइज करना है कि इन कमियों में से आपको प्रयास करना है कि मेरी 10 कमी है मेरे अंदर, तो प्रयास आपको ये करना है कि एक कमी रोज कम से कम हम दूर कर पाए। इनको आपको करना है। जो गलतियां आज आपसे हो गई हैं उनको सुधारना है कि जो गलती कल मुझसे हुई आज वो गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को रिपीट करना, गलती को दोहराना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो अपने आप को संतुलित करना, मन को संतुलित करना है। मन को संतुलित बनाने के लिए सुबह 1 घंटे का बहुत मॉर्निंग का बहुत बेहतरीन सेशन रहता है मनीषा मैडम का। आप सभी लोग उसको अटेंड करेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि वहां पर योगा मेडिटेशन सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो अपने कार्य जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको परफेक्शन आ जाएगा। तो जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपका विचार होंगे वैसा ही उनका, वैसा ही आपके शरीर। एक मिनट सर। ओके। तो जैसा आपके विचार होंगे उनका वैसा ही आपके शरीर और कार्यों पर प्रभाव भी पड़ेगा। यानी कि जो आप सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में विचार जा रहे हैं, इस टाइम पॉजिटिव विचार जा रहे हैं, नेगेटिव विचार जा रहे हैं, उसका फर्क पड़ेगा आपके शरीर के ऊपर। क्योंकि मन चंगा, बोलते भी है मन चंगा कटौती में गंगा, जो भी ये कहावत है। यानी कि मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, मन हमारा एकदम बढ़िया होना चाहिए। मन अच्छा रहेगा, मन में अच्छे विचार जाएंगे तो हमारी बॉडी भी सही रहेगी। हमारी बॉडी सही रहेगी तो हमारे कामों में भी सुधार होगा। हमारे जो भी जरूर मेरा एक काम है, हम विचारों पर डिपेंड करते हैं। तो विचार अच्छे रहेंगे तो काम में भी सुधार होगा। तो जिस प्रकार हम अपना घर प्रतिदिन साफ करते हैं, हम घर की रोज सफाई कर रहे हैं, उसी प्रकार अपने मन को भी प्रतिदिन साफ करते रहिए। तभी आपकी शक्तियां विकासशील बनी रहेंगी, अन्यथा उसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जो भी आपके अंदर शक्तियां, जो भी छुपी हुई शक्तियां हैं, क्योंकि हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमारा अपलाइन इस बात को जानता है। हमारा जो सीनियर है, जिसने भी मेंटर हमारे को जिसने भी ज्वाइन कराया है, वो हमारी उसको जानता है कि हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं। तो वो रोज उसको जगाने का प्रयास कर रहा है। आपका अपलाइन आपसे अगर रोज बात कर रहा है, रोज आपसे कॉल पे बात कर रहा है, तो वो चाहता है कि आपके अंदर जो भी शक्तियां आप जो करना चाहते हैं या आप कर सकते हैं, उनको जगाना है आपको। तो वो जब ही होगा जब उनके संपर्क में आप रहेंगे। तो प्रतिदिन जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे इस मन की भी हमको सफाई करनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करके अथवा निरंतर प्रयास करके व्यक्ति के विचारों में क्रांति लाई जा सकती है। यानी कि जो भी शिक्षा, जो एजुकेशन जो आज आपको मिल रही है और जो आप कंटिन्यूस मिल रही है, यानी कि मैं जूम की मीटिंग कंटिन्यूस कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूस करने से रिजल्ट आएगा। आपके विचारों में क्रांति जो आएगी, जो आपके विचार शुद्ध रहेंगे, कंटिन्यूस यानी कि लगातार प्रयास करने से होगा। तो आप सभी लोगों को भी कोई भी काम अगर करना है तो लगातार प्रयास करना है। यानी कि प्लान दिखाना है तो लगातार दिखाना है, वीडियो बनाना है तो लगातार दिखाना है। तो रोज अपने सारे कामों को करना है। तो गुरु से, जो भी आपका गुरु इस टाइम आपको जो लगता है, जो एक्टिव एक्टिव ग्रोइंग आपका अपलाइन है, जो सीनियर आपको लगता है, जिससे आप प्रभावित है, उस गुरु को आप पकड़िए, उस गुरु से शिक्षा लीजिए। जो भी उसके बाद एजुकेशन, उसका एजुकेशन आप चुराइए। क्योंकि मैं तो पुनिया सर का पूरा एजुकेशन चुराने का प्रयास करता हूँ, मैं सचिन अग्रवाल जी का पूरा एजुकेशन चुराने का प्रयास करता हूँ। तो जब मैं प्रयास कर रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए। तो साहस आपको करना है, क्योंकि साहस भी व्यक्ति है जो साहस ही नहीं कर रहा, जो हिम्मत नहीं कर रहा है कोई काम को करने की, वो व्यक्तित्व उसका कभी इंप्रूव नहीं हो सकता, कभी वो प्रभावशाली व्यक्तित्व उसका नहीं बन पाएगा। तो अगर आपको अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाना है, यानी कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी के जीवन में कुछ प्रभाव हो, किसी के जीवन में कुछ बदलाव हो, तो आपको अपनी शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। और वो शिक्षा, वो एजुकेशन आपको अपलाइन से ही मिल सकती है। महत्वाकांक्षा, आपको लगातार अवसर प्राप्त होता रहे और आप उससे लाभ उठाने का कुछ भी प्रयत्न ना करें, यानी कि प्रयास ना करें, उससे कोशिश ना करें, तो आपकी आशा आकांक्षाएं धीरे धीरे मंद और निर्बल होकर समाप्त हो जाएगी। यानी कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, कई लोगों के सामने अवसर आ रहा है, कई लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं, कुछ लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो जो लोग उसको पहचान के उसका लाभ उठा पा रहे हैं, जो लोग फायदा उठा पा रहे हैं, आज वो कामयाब है। यार लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कई लोग उस लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं। कई लोग लॉकडाउन को छुट्टियां समझ के अपना बिता रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके सामने अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है। किसी के सामने आरसीएम 4 साल पहले आया था, किसी के सामने 6 साल पहले आया था, किसी के सामने 10 साल पहले आया था, लेकिन किसी ने उसको पहचाना, आज वो कामयाब है, किसी ने नहीं पहचाना। आज भी लोग आपको मिलेंगे ऐसा कहने वाले कि आरसीएम तुम्हारे पास पहले भी आई थी, लेकिन आज भी हम उसको नहीं पहचान पाए। तो बहुत ये गलती हम कर रहे हैं। धीरे धीरे जो भी हमारे अंदर आशा जग रही है, कि एक उम्मीद जगती है कि कुछ करना है, वो धीरे धीरे फिर आपका बंद खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएगी। तो हमको अवसर का प्रयास करता रहना है। यानी जो भी हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, रोज आ रही है, तो आपको रोज कुछ ना कुछ से सीखना है और उसका फायदा आपको उठाना है। आपका विश्वास,
आपके जीवन में इस बात का बड़ा महत्व है कि आपके दोस्त तथा मिलने जुलने वाले कैसे हैं। आपको ये जरूर एहसास करना चाहिए। आपको अपनी लिस्ट बनानी चाहिए अपने दोस्तों की, अपने मिलने जुलने वाले की, और ये देखना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं उनकी कैसी सोच है, कैसे विचार है, वो लोग कैसे हैं। दूसरा, आपको ये देखना चाहिए क्या वे आप पर विश्वास करते हैं। आपके जो भी मिलने वाले लोग हैं आपको देखना चाहिए क्या आपके ये दोस्त है, आपकी संगत के जो लोग हैं, क्या उनको भरोसा है कि आप कुछ कर सकते हैं, क्या आपके ऊपर भरोसा करते हैं, क्या आपकी योग्यता को पहचानते हैं, क्या कि जो भी आप काम करना जानते हैं, जो भी आप काम सीख सीख रहे हैं, या जो भी आप कर सकते हैं, क्या वो आपकी वो योग्यता को पहचान रहे हैं। हमको एनालाइज करना चाहिए क्या वो लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, क्या क्या आपके जो आस पड़ोस वाले जो भी आपके संपर्क में लोग हैं, क्या वो आपकी तारीफ कर पा रहे हैं, क्या आपको ये चेक करना चाहिए। अगर कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, कोई मिलने वाला अगर आपकी तारीफ नहीं कर रहा है इस समय, तो आपको चेक करने की जरूरत है। उस दोस्त को, रिश्तेदार को आप छोड़िए और उन लोगों के संपर्क में जाइए जो आपकी रोज लगातार तारीफ कर रहे हैं। उनसे आप ज्यादा बातचीत करिए। आपके आदर्शों व उद्देश्यों पर सदा चोट करते रहते हैं ऐसे भी लोग हैं, आप लोगों को बताएंगे कि यस हमारे को सिद्धांत है, हमारे जीवन में कुछ सिद्धांत है, तो लोग आपको मजाक उड़ाते हैं कि यार ये क्या बातें कर रहा है। आपके कुछ उद्देश्य होते हैं तो उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, यार ये तो खामखा की बात कर रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि वो आपकी चोट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं आपको नीचे दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं वो। तो आपको उन लोगों से बचना है। आपकी आशा आकांक्षा को धूमिल करते हैं क्या आप जो भी सोचते हैं, आपके जो अभी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप लोग आज जो भी नेटवर्कर है, जो भी आरसीएम में जुड़ा हुआ है, आज वो बड़ा उम्मीद के साथ काम कर रहा है कि यस आज नहीं तो कल अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ इसका हमको फायदा मिलने वाला है। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसे लोग नहीं है, वो तो आज का ही रोना रो रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। तो आपको ये चेक करने की जरूरत है। आपको अपने दोस्त बड़ा सोच समझ के बनाने हैं। तो जो लोग आपकी तारीफ करते हैं, जो लोग आपको पहचानते हैं, सिर्फ उनको ही आपको अपना दोस्त बनाना है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो अब इन बातों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये मैं इसका शॉर्ट में आपको बात बता रहा हूँ। आप अपने जीवन में जो भी कुछ करें, जो भी अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा, आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आपकी जो आशा है, अभिलाषा है, उनको उत्तेजित करने वाला वातावरण, यानी कि वो अंदर से आपकी जो भी टैलेंट है वो बाहर कैसे आ सकता है। क्योंकि अंदर छुपा हुआ, अंदर वो दबा हुआ, अंदर वो सो रहा है, लेकिन उसको हमें जगाना पड़ेगा, तो उसको उत्तेजित करने पड़ेगा हमको। तो उसके लिए ऐसे वातावरण में आपको रहना पड़ेगा, ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहना पड़ेगा। सुबह की जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, अपने अपलाइन की मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, यूट्यूब पे 4 बजे वाला सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, अपने पुनिया सर का अटेंड करना पड़ेगा। ये सारा पूरा वातावरण आपको मिल रहा है, तो इससे आपको नई ऊर्जा मिलती है, नई एनर्जी मिलती है कि आप विकास के मार्ग पर जाए, यानी कि आप प्रगति कर पाए, आप आगे बढ़ पाए। तो सदा उन्हीं लोगों की संगति में रहें जो आपको समझते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, जो लक्ष्य प्राप्ति में आपको निरंतर सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हमारे इस समय कस्टमर भी हैं, तो वो भी हमारे जो भी हमने लक्ष्य बनाया उसमें हमारा मदद कर रहे हैं। तो ये भी हमको देखना है, अगर हमारे कुछ प्रोडक्ट भी ले रहा है तो वो मदद कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति ना तो प्रोडक्ट ले रहा है, ना हमको मोटिवेट कर रहा है, ना हमको उत्साहित कर रहा है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है इस टाइम। अभी हमको उससे थोड़ी सी दूरी बनानी है। तो हमको ये प्रयास करना है कौन लोग अभी हमारे काम के हैं, भले ही थोड़ा सा, भले ही वो आपसे एक प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, लेकिन वो आपकी मदद कर रहे हैं आपको आगे बढ़ाने में। तो वो प्रेरित आपको कर रहे हैं, तो ये हमको देखना चाहिए, उनकी संगति हमको करनी चाहिए। ऐसे लोगों का साथ अपना संबंध कायम रखे जो किसी महान कार्य को करने में लगे, यानी कि महान कार्य, वो बड़ा सोच रहे हैं, वो अपने से आगे सोच रहे हैं, अपने से ज्यादा सोच रहे हैं, यानी कि वो दूसरों का भला सोच रहे हैं, वो पूरी दुनिया का भला सोच रहे हैं, वो चाह रहे हैं कुछ जीवन में परिवर्तन आए, लोगों के दुनिया में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की आपको संगत में रहना है, उनसे आपको संबंध अपना बनाना है, उन्हीं की संगति कीजिए जिंदगी महत्वाकांक्षा ऊंची हो, तभी आप भी संतान में कुछ बन पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। तो अगर आपको कुछ करना है जिंदगी में, आपको कुछ करना है, तो जो लोग पहले से ही सफल हैं या जो लोग कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ आपको रहना है। क्योंकि मैं अपने अपलाइन को देख रहा हूँ सर, वो भले ही 55 के हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल बचपन जैसी है, मतलब 20 साल के लड़के को भी फेल कर सकते हैं। क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है, उनके बड़े सपने हैं, वो जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमको भी वो अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो महत्वाकांक्षा एक तरह से छूत की बीमारी की तरह फैलती है। जैसे आज जो महामारी फैल रही है, उस तरीके से महत्वाकांक्षा भी एक बीमारी ये भी फैलती है। यानी कि आपके संगी साथी हो, आपके संगी साथियों की सफलता, ये आपको सफलता की ओर अग्रसर करती है। यानी कि आपको अगर सफल होना है तो सफल लोगों की संगत तो आपको करनी ही पड़ेगी, और आपको कठोर से कठोर संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं, ये सारे काम आप करते हैं, तो कितनी विपरीत परिस्थिति आए, कितना भी आपको कष्ट हो, लेकिन आप संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार हो जाएंगे।
आपके विचारों का क्या प्रभाव है, एक बार थोड़ा शॉर्ट में इसको जान लेते हैं। सदा सृजनात्मक रचनात्मक विचारों को महत्व दें, यानी कि क्रिएटिव माइंड आपका होना चाहिए। आपके दिमाग में नए नए विचार रोज आने चाहिए। रोज कुछ ना कुछ आपको लगना चाहिए, रोज आप सोचना चाहिए आपको कि इस व्यापार को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने अंदर हम बदलाव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो आपको आपके प्लान बता सकते हैं। विचार तो आपको हर व्यक्ति के दिमाग में आ सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विचार आता है, लेकिन बिना प्लान के कंसल्ट के आपको कोई विचार को आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। निराशा उत्पन्न करने वाले विचार आपके शत्रु हैं, यानी कि जिनसे आप निराश हो जाते हैं, जिनसे आप हताश हो जाते हैं, जो आपको डाउनफॉल में ले जा रहे हैं, जो आपको डिप्रेशन में ले जा रहे हैं, ऐसे विचारों को आपको मन में नहीं लाना है। कोई भी नेगेटिव विचार आपको मन में नहीं लाना है। अपनी महत्वाकांक्षा को सदा उच्च रखें, यानी उच्च का मतलब हाई क्लास, एकदम बेस्ट, यानी कि इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आपको काम करना है। महत्वाकांक्षाओं के संपर्क में रहें। अपने पर पूरा भरोसा रखें, विश्वास करें, क्योंकि अपने पर भरोसा आप करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखना है। ऐसे लोगों से मित्रता करें जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं। यानी कि दोस्ती भी ऐसे लोगों से करना है जो आपको भरोसा करते हैं कि यस, कि आप कुछ कर सकते हैं। तो हमको उन्हीं लोगों के साथ रहना है। मैं आजकल उन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ जो मुझे थोड़ा मोटिवेट करते हैं, जो मुझे थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं कि यस मनीष जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप और बढ़िए, आप और आगे करिए। तो मैं उनके संपर्क में रहता हूँ, तो आपको भी उनके संपर्क में रहना पड़ेगा। अच्छे वातावरण को अपनाएं और हमेशा अच्छे में रहें। यानी कि अच्छा वातावरण, आपके आसपास क्या माहौल है वो भी आपको बढ़िया करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास जो माहौल अभी चल रहा है आप देख रहे हैं। तो आपके परिवार में भी आपको वातावरण अच्छा रखना पड़ेगा, माहौल अच्छा रखना पड़ेगा। तो जो भी है जूम की मीटिंग होती है, मैं सभी से प्रयास करता हूँ, सभी लोग प्रयास करें, अपने सारे घर वालों को, अपने परिवार वालों को उस मीटिंग में जरूर बिठाएं। यूट्यूब पे जो भी सेशन होता है आप उसको स्पीकर पे चलाएं, सभी लोग उसको सुने, तो आपका एक वातावरण, आपका एक अच्छा वातावरण आपका घर में पैदा होगा। स्वयं वातावरण के प्रभाव में ना आए, वातावरण को अपने प्रभाव में ले लें। यानी कि अगर कोई नेगेटिव चीज आपके आसपास चल रही है तो कुछ लोग उससे नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग आपके अपने माहौल को पॉजिटिव कर देते हैं। तो आपको माहौल को पॉजिटिव करने वाला बनना है, क्योंकि सतीश पंडित जी एक बात कहते हैं कि आप जहां पर जा रहे हैं, आप जहां पर जा रहे हैं, आप जहां पर माहौल में जा रहे हैं, तो आपके आने से माहौल ऐसा हो जाना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, एकदम बिल्कुल वाइब्रेशन ऐसी जाए कि आपके जाने से एक अलग ही बात आ जाए। क्योंकि कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है, श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो जहाँ पर जाते हैं उनकी खुशबू भी जहाँ पर आ जाए तो वो वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। तो यानी कि उनके आने से ही इस वातावरण महक जाता है। तो आपको कुछ ऐसा अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ बन के दिखाना पड़ेगा कि आपकी वजह से आपके लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके कोई सवाल आ रहे हो, आपके मन में कोई सवाल आ रहे हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।